नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक वाला 13 में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटी और पीटी क्या होते हैं और इसको सर्किट में क्यों लगाया जाता है। यहाँ दोस्तों, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका यूज कहाँ है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी टेक्निकल वीडियो इस चैनल पर बनाते रहते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सीटी और पीटी क्या होती है डिटेल में समझते हैं। तो जनरली सीटी का मैंने ये एक सिंबल बना रखा है, जो कि एक तरीके से करंट ट्रांसफार्मर है। सीटी होती है करंट ट्रांसफार्मर, पीटी होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दोस्तों, आपने ट्रांसफार्मर तो सुना ही होगा। ट्रांसफार्मर जनरली क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को या करंट को एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफ़र करती है। स्टेप डाउन हो सकता है, वो स्टेप अप हो सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। तो जनरली हम समझते हैं कि बेसिक करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज वहाँ करते हैं जहाँ अपनी हाई करंट और हाई वोल्टेज होता है। क्योंकि हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में अभी कोई ऐसी डिवाइस है नहीं जिससे हम उसको मेजर कर सकें। हमारे पास में करंट और वोल्टेज मेजर करने के लिए एमीटर है और वोल्टमीटर है। एमीटर वोल्टमीटर जनरली लो एम्पियर पे काम करते हैं और सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी हम उसमें लो एम्पियर ही प्रोवाइड करते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर जनरली क्या करता है, हाई करंट को, ये प्राइमरी साइड है और ये सेकेंडरी साइड है, जैसे मैंने इस सिंबल में बनाया हुआ है, ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड, हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे अपन स्टेप डाउन भी बोल सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल से मैं समझूं कि इनपुट में मेरे 400 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो मैं उसको स्टेप डाउन करके सेकेंडरी में 5 एम्पियर कर दूंगा और उसको फिर एमीटर में मैं रीड कर लूँगा। लेकिन इनपुट के वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जैसे 80 का है, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करके उसको मैं एक्चुअल में 400 पे ही उसको रीड करूँगा। बट जो मल्टीमीटर है, वो जो डिजिटल जो या फिर एनालॉग जो मल्टीमीटर में जो सिंबल रहेगा, वो उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी 5 एम्पियर रहेगी, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन 80 से उसको इनपुट को रीड कर लेगा। यही तो जनरली करंट ट्रांसफार्मर हमारा हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज में आता है। उसी तरीके से पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करूं तो वोल्ट मीटर में भी इनपुट में मैं मैक्सिमम 220 वोल्ट और 415 वोल्ट दे सकता हूं। अगर मान लीजिए मुझे इससे ज़्यादा वोल्ट, जैसे कि 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV मुझे रीड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में 11 kV या फिर सोर्स के अकॉर्डिंग मैं इनपुट में दूंगा और उसको स्टेप डाउन कर लूँगा 110 वोल्ट या 220 वोल्ट में, और इसको मैं वोल्ट मीटर में रीड कर लूँगा। और मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर के थ्रू एनालॉग और डिजिटल जो अगर वोल्ट मीटर होगा उसमें वोल्टेज तो यही होगा, लेकिन इनपुट ये रहेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से रीडिंग इनपुट की आएगी, लेकिन जो वोल्ट मीटर में जो अपन सप्लाई कनेक्ट करेंगे वो लो लेवल होगी। तो एक तरीके से सेफ्टी से भी ये अच्छा है, और मुझे इक्विपमेंट भी बड़े नहीं यूज में लेने पड़ेंगे। एक पेटी मैंने लगाई और मेरा जो है वोल्टेज मेजरमेंट हो जाएगा। तो हाई करंट और हाई वोल्टेज को लो करंट और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके वोल्ट और एमीटर के थ्रू एम्पियर रीडिंग करने के लिए ही हमारा सीटी और पीटी का यूज में लिया जाता है। ये एक ट्रांसफार्मर ही है जो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में कॉइल कम होती है ताकि करंट आसानी से फ्लो हो सके, और सेकेंडरी में ज़्यादा होती है ताकि करंट कम हो जाए। उसी तरीके से वोल्टेज में अपोजिट होता है, इनपुट साइड में कॉइल ज़्यादा होती है, सेकेंडरी साइड में कॉइल कम होती है, तो बाकी वोल्टेज कम हो सके। तो ये स्टेप डाउन करंट ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। तो इनका मेजरमेंट जनरली जो यूज है वो हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए यूज में जाता है। ये हो गया हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ये होता है हमारा करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये इसका सिंबल है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। हाई प्रोटेक्शन सिस्टम में हाई वोल्टेज और हाई करंट एरिया में हम CTPT यूज में लेते हैं ताकि आसानी से करंट और वोल्टेज को मेजर कर सके। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।